कानपुर में पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी का कारण सबसे ज्यादा असर शिक्षा क्षेत्र पर पड़ा है। पिछले 2 वर्षों से छोटे से लेकर बड़े बच्चों की पढ़ाई अस्त व्यस्त हो गई। ऐसे में भौतिक विज्ञान के शिक्षक यशपाल सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो सरकार बने उसे कोरोना काल के कारण बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को फिर से सुधारने के लिए कुछ ऐसे मूलभूत परिवर्तन करने चाहिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के संयुक्त माध्यम के समावेश को बनाया जा सके, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो बच्चों के भविष्य खतरे में पड़ जाएंगे। साथ ही देश भर में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले को लेकर बीच वाले बता दें कि चुनाव के बारे में शिक्षक ने कहा कि हम सरकार को बना या बिगाड़ सकते हैं, लेकिन कोरोना को काबू नहीं कर सकते। इसलिए कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए चुनावों को रद्द कर देना चाहिए। मेरा नाम यशपाल सिंह है और मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। सर, 2022 का चुनाव आ रहा है, आप टीचर हैं तो क्या सरकार से अपेक्षा करते हैं? देखिए, असल में ये जिसको हम एक ज़माने में पेंडेमिक कहते थे, कोरोना काल कहते थे, वो असल में ख़त्म नहीं हुआ है, ना वो खतरा ख़त्म हुआ है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो शिक्षा क्षेत्र और शिक्षा जगत ही हुआ है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि शिक्षा अभी भी स्कूल कॉलेज पूरी तरह से खुले नहीं है। बच्चों के पास पिछले 2 सालों से पढ़ाई का कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं रहा कि जिसमें वो उसको पढ़ाई को कर सके। तो आने वाले समय में एक अच्छी शिक्षा खड़ा करना सरकार के लिए चैलेंज है, और जो पिछला बीत गया उसको कवर करना सरकार के लिए चैलेंज है। तो मैं चाहूँगा आने वाली सरकार, और यही सरकार जो भी हो, शिक्षा नीति में कुछ ऐसे मूलभूत परिवर्तन करे जिसमें हम ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक समावेश बना सकें, ताकि शिक्षा का एक जो स्टैंडर्ड उत्तर प्रदेश का और भारत का जहाँ पूरे वर्ल्ड में बोलबाला है शिक्षा को लेके, वो मेंटेन रहे। सर, जिस प्रकार से 2 साल से कोरोना हावी है तो बच्चों की शिक्षा पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। जी। तो क्या मानना है आपका? देखिए, हमारा मानना तो ये है कि असल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, अगर हम हिंदुस्तान में किसी बच्चे से पूछें तो उसके माँ बाप हमेशा कहते हैं बेटा पढ़ लिख जाओगे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी। यानी हमारे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आज भी हमारे अंदर ये है कि हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके नौकरी की तलाश करें। अगर वो प्लेटफॉर्म मिस कर रहा है कोरोना काल में, तो आगे चल के वो बच्चा आने वाले बच्चों से और पिछले बच्चों से किसी से भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। जिसने अगर 11वीं 12वीं कॉलेज बीटेक अपनी ग्रेजुएशन प्रॉपर लेवल पे की है, आज का बच्चा उस लेवल को नहीं पा रहा है। उसके लिए ना शिक्षक जिम्मेदार है या हालात जिम्मेदार है। हमको आने वाले समय में इस चैलेंज को भी देखना है। सर, जिस प्रकार से कोरोना ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं जी, तो क्या लगता है कि इसमें चुनाव होना चाहिए? नहीं, देखिए, चुनाव तो इसलिए नहीं होने चाहिए कि हमारा जो मानना ये है कि सरकार कुछ देर बने या ना बने, लेकिन अगर कोई खेल बिगड़ता है तो क्या कोई सरकार उसको इतनी आसानी से रोक पाती है? सरकार का बनना बिगड़ना तो रोका जा सकता है, पर क्या कोरोना का बनना बिगड़ना सरकार रोक सकती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि या तो वो इस चीज को मुद्देनजर रख के उस चीज का पूरा रोकथाम का एक ऐसा दायरा अपनाए कि हाँ भाई, हम इसके भी चुनाव कर लेंगे और पूर्ण सफलता से करेंगे। अगर वो दावा पूरा नहीं करने लायक है तो फिर ना करे, और उसको लगता है कि उसकी तैयारियां है तो वो कर दे। अच्छा, जिस प्रकार से नया साल आ रहा है, आप टीचर हैं और इधर 25 दिसंबर भी है किस्मी का त्यौहार, तो इसमें स्कूल कॉलेजों में बहुत ज़्यादा एंजॉय होता है बच्चों को लेकर के, तो क्या लगता है कि इसमें रोक लगनी चाहिए? नहीं, रोक ये होना चाहिए। रोक की बात नहीं। ये क्रिसमस में थोड़ा मानना ये है कि ठीक है, हिंदुस्तान सभी धर्मों का है, लेकिन हमारे यहाँ जो शीत की लहर भी चल रही है इस समय, इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल कॉलेज, अगर हमको बच्चा हमारा कोरोना मान लीजिए ना भी हो हालात में, तो शीत लहर जो नुकसान बच्चों का इस समय करेगी, वो नुकसान भी बहुत व्यापी हो सकता है। क्योंकि हमने खुद अभी नहीं देखा कि कोरोना के बाद क्या असर होगा। ये अलग बात है, कोरोना का बच्चों पे उतना असर नहीं देखा है, पर शीत लहर का असर नहीं होगा ये कोई नहीं कह सकता। तो हमें इसका ध्यान रखना है। नहीं तो नए साल का जश्न क्या मनाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि कॉलेजों में, कोचिंग सेंटरों में इस टाइप के इवेंट होते रहते हैं, अगर आप तो भीड़ बढ़ती है। अगर आप मुझसे सही में पूछें तो जश्न के बजाय इस नए साल का स्वागत प्रार्थना से करें। 2020, 2021, 2022 जश्न ना मनाए, प्रार्थना करें कि खुदा जो हुआ बस आगे ना हो।